और हमारे साथ गांव के लोग मौजूद है, मछरौली गांव के, और सुरेश जी हमारे साथ। 20 लाख रुपए तो मेरे ही देने हैं। अच्छा जी, 20 लाख रुपए तो। अच्छा रविंद्र मछरौली जी। हाँ, 20 लाख रुपए ठगी बग्गी जाने लग गए मौके के विधायक के पास में, अगर में छापे पड़ रहे हैं तो बोला मेरे 10 लाख का गिर गए। तो ये जब नेता बनाया था भाई, बिल्कुल हैं, जब एकदम से दिन और रात का फर्क हो गया, ऐसे थोड़ा होता है यार। और किसी ने बिक का वोट नहीं दी थी, और ना कोई बिक का वोट देता है। पहली बार जाट बिरादरी ने इतिहास की, जब से चुनाव शुरू हुआ है हरियाणा में, जब से लोकतंत्र देश आज़ादी के बाद, सबसे ज़्यादा जाटों ने एक पार्टी एक आदमी को वोट घेरी थी। इवन 1987 में देवीलाल ने 85 सीटें जीती थी 90 से। उसके बाद ठीक है ना, जिसकी शादी 35 साल 40 साल की उम्र में होना, वो जाना है भाई बहू का क्या महत्व है। और जिसकी होएगी 18 साल का होंगे, उसने तो बेरा कोई ना कोई हो गया काम। सही बात है, समझ गया क्या? तो ये बनता है ना, उसको पता होता है उसका क्या महत्व होता है। यही खट्टर के साथ हुआ। खट्टर अगर घस से खा के 2 4 5 4 बार एमएलए का चुनाव हार कर एमएलए बनकर सीएम बनता ना, तो उसका पता चलता क्या महत्व है वर्कर का, तुरंत बन गया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। फिलहाल मैं मछरौली गांव में, चुकर देना कैमरा करके दिखा दे, काफ़ी अच्छी मीटिंग लगी है और लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इस विधानसभा समालखा में आखिरकार क्या कुछ माहौल बनने वाला है। और हमारे साथ गांव के लोग मौजूद है, मछरौली गांव के, और सुरेश जी हमारे साथ। आपका क्या नाम है जी? अनिल जी। अनिल जी हमारे साथ मौजूद है, देख सकते हैं आप। और ख़ास बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि इस गाँव से निर्दलीय विधायक, जो अभी तक स्कीम यही है कि निर्दलीय विधायक रविंद्र मछरौली चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इससे पहले भी चुनाव लड़ा था, यानी कि 2014 से 2019 तक चुनाव लड़ा, और उसमें निर्दलीय विधायक बने। अब की बार फिर निर्दलीय विधायक मैदान में उतर गया। तो तमाम समझेंगे यहाँ पर क्या कुछ माहौल है, क्योंकि बड़ाना साहब भी यहाँ पर मैदान में है, और कांग्रेस से विधायक धर्म सिंह छोकर जो 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे आज ये आप क्या कुछ समझते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा क्षेत्र में आज़ाद का तो कोई महत्व ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की टिकट का और बीजेपी का मुकाबला रहेगा। अच्छा जी। जो आज़ाद उम्मीदवार है, जैसे मछरौली वाला ही है, जो 14 में बना, किसी से मिला नहीं, किसी के काम नहीं करवाए, ठगी बग्गी करी। 20 लाख रुपए तो मेरे ही देने हैं। अच्छा जी, 20 लाख रुपए तो। अच्छा रविंद्र मछरौली जी। हाँ, 20 लाख रुपए ठगी बग्गी करके रख लिए इनने। अच्छा जी। इनने दुकानदारी बनाई लोगों को ठगने की। अच्छा जी। और अब ये सोच रहे हैं जट्टों को बका गए, अब वोट ले लियो जट्टों की। अच्छा जी। और जो आदमी भी जाया था, किसी से नू भी नहीं कहते आजा भाई बैठ जा। अच्छा जी। किसी से नू नहीं कहते, किसी आदमी से। हम तो बैठे रहे, बहुत दिन वहाँ बैठे। 2 बार इन्हें कहा आज इलेक्शन ही लड़ते, लोगों से कुर्सी ठा ली, चलो घर बाजो हमें इलेक्शन लड़ना है। ऐसे भी करे, लोगों के बहुत बुरा हाल है। बाहर के लोग आए, किसी का भी काम नहीं सरकाया, पार्टीबाजी करी, झूठ बोल ली, किसी का 1% का भी काम नहीं करे इन्हें। अच्छा जी। हाँ, 1% भी। कह रहे थे भी चुनाव से पहले कि चंडीगढ़ बना देंगे आपके गांव को। देख ले, चंडीगढ़ तो हमारा पहले नहीं पैदा हो रहे, हम चंडीगढ़ में तो हम पहले पैदा हो रहे। ये तो ऐसा ही है काम दुर्दन से। मैं इस गांव में आया ना, जब एंट्री करी, वो जो ब्योली से मतलब देखा, मतलब वही विधायक के पूर्व विधायक रहे हैं। ये तो पहले से है, 100 साल से है। ये तो कुछ बदलाव होया नहीं उसके? कुछ नहीं बदला, ना कोई काम होया, ना कोई बालक, किसी का बालक नुका दो कोई डीसी रेट पे भी लग गया हो। कोई बालक भी नहीं लगा गाँव से? कोई एक बालक गणवा दो, कोई डीसी रेट पे भी लग गया हो। कोई काम गणवा दो, कोई काम होया भाई। तो देखते हैं, बोल ले, पूछ ले तो यार, सारा विधायक साहब ने मछरौली जब रहे, कोई मतलब लगे है भाई कहीं किसी रोजगार पे? कोई लगा ही नहीं, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। वैसे सैकड़ों लोग एक और है नहीं, इलेक्शन बस से पहले के कहो है की बात कहो है, जो उनसा वोट नहीं देना नहीं, उन्हें देख लेंगे भाई, के देखेगा? अच्छा, जो वोट नहीं देता वो कोई देख लेंगे। वही बात है भाई, 9 मन तेल ही हो रहा, दाना नहीं, एमएलए बना नहीं, के देखेंगे? घमंड है कहीं ना। हाँ, घमंड है बहुत ज्यादा। बसें चला रखी हैं, ट्रैक्टर, टैंकर वगैरह। ये फिर ढोंग है ये, वोट लुभाने के लिए। वोटर पागल नहीं रह रहे अब। चाहना पार्टी को वोट देगा, चाहे तो कांग्रेस को देगा, चाहे बीजेपी को देगा। वोट पागल थोड़ा है। जो मतलब काम करेगा उसी को धर्म सिंह छोकर था। जब धर्म सिंह छोकर बना, गांव में खूब काम करवाए, 10-15 छोरे बिलवाए, 10-15 छोरे रहे। अब और जैसे पलड़े विधायक से तो धर्म सिंह छोकर बहुत बढ़िया था। अच्छा जी। हाँ, पलड़े विधायकों से धर्म सिंह छोकर ने अपने राज में 10 साल, इब की बार वो भाई कांग्रेस का राज आया नहीं, बीजेपी का राज रहा, इसी चली नहीं, लोग कहा भाई कुछ करे नहीं ना, करा के विपक्ष में बैठा है। विपक्ष में सरकार होने नहीं देगी, काम चलेगी कैसे? तो पिछली बार धर्म सिंह ने बहुत काम करवाई। अच्छा, अब की बार मतलब बीजेपी के कैंडिडेट है काफ़ी
कैंडिडेट अभी तक वैसे तो घोषित नहीं हुए हैं, उम्मीदवार है जो दावा जता रहे हैं कि शशिकांत कौशिक है, संजय छोकर है जो कांग्रेस में रहे, बढ़ाना साहब आ गया। तो क्या लगता है बीजेपी का मजबूत है या फिर कांग्रेस का? देखो बीजेपी का और कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा। आज़ाद की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा अच्छा ये तो बकाने वाली बात है। अच्छा अच्छा मैंने बस लगा दी, मैंने नू कर दिया, मैंने चंदा दे दिया। गांव में आ जाए चंदा मांगने चले गए, हम यहाँ जोड़ देखो पार्क बन रहा है, अच्छा अच्छा कहने लगे चंदा देगा भाई, फलानी चीज़ लिख दो, उसके भी 1 लाख रुपये मांगने गए। बोले मेरे तो रपी से नहीं है, था मेरे तो दे दो। ये बातें थी उनकी, हर एक बात विपक्ष में करनी उन्होंने। वैसे अभी तो चंदा दे रहे हैं, गाँव में कभी दिया नहीं उन्हें। गाँव में दे रहे हैं चंदा, तो कह रहे हैं। चंदा दे कर रहे आए हैं, अच्छा अच्छा किसी से नहीं दिया। अच्छा अच्छा एक आदमी तो बताया दो, कोई कह तो दे चंदा किससे दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा 1 रुपया दिया हो, जोड़ में दिया हो, किसी मंदिर में दिया हो, किसी और दिया हो। अब क्या कह रहे हैं गांव वाले से भी क्या बात कर रहे हैं? गांव वाले से पूछा नहीं अब की बार चुनाव लड़े? नहीं पूछते, अगले जुड़ते नहीं है। गांव वाले से पूछा उन्होंने भी चुनाव लड़ने जा रहे हो, साथ दियो कि नहीं दियो? भैया ऐसा देखो, मैं उसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बताया था भाई हम इस गांव के सबसे पहले मतलब सबसे पहले कहना मतलब सबसे पहले उसके सबसे पहले आदमी हम हैं जिन्हें उसके साथ चुनाव लड़वाने के साथ खड़े होते, सारा काम जोड़ा। और हमारा प्यार तो इतना रहा है, अगर एक बार उसने अपनी हैचरी के अंदर एक लाइन, बिजली की लाइन लानी थी बड़े उसके वोल्टेज की, जी जी। और लोगों ने उसके पोल उखाड़ दिए थे, भाई हम अपने तेरी निजी लाइन हम अपने खेत से नहीं ले जाओगे। हमने तो उसकी निजी लाइन अपने खेत से गड़वाई थी। हमारा प्यार तो हमारे खेत में जाकर देख लो, कोई कौन गड़वा देगा? कोई अपने खेत ना खराब करेगा भाई? किसी की लाइन किसी के जा रही है, कोई 33,000 की या 11,000 की लाइन अपने उससे गड़वा सकता कोई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। खेत के बीच से गड़वाई है। हाँ। और फोन तक भी उस समय उन्हें नहीं सुने। अच्छा जी। तो उससे मैं तो इतना मारे नहीं सुने, हमने बंद कर दिया। और उसके बारे में यहाँ मैं गाँव में खड़ा हूँ, मेरा भाईचारा खड़ा है, ये जानेंगे। ये भी यहाँ मैं खड़ा को करूँगा, हम तो बात कहें तो श्याम ही कहें, नहीं आप बात सुने सामने आ कह देंगे जो बात है। ये था पहली बार कोई किसी से पूछ कर नहीं खड़ा होता, खड़ा हो जाता। फिर उसके बाद तो गांव में कॉमन सभी आते, कैंडिडेट हो आने वाली बात है, घर घर तक पूछ कर कोई खड़ा नहीं हुआ आज तक। ना पिछली बार कह खड़ा हुआ, ना अब की बार खड़ा हुआ कोई भी नहीं खड़ा होता। वो नहीं है, कोई भी कैंडिडेट है, बढ़ाना भी है, बढ़ाना करें उसको अपना गाँव मानता, कोई वो नहीं पूछता। या जो भी है, जो भी और भी कैंडिडेट हैं, कोई गांव से नहीं पूछते भाई, सब अपने आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और उसमें खड़ा होता है। वो बाद में ये भी लोगों को मनाने की कोशिश करता है, गांव में कोई यह है। फिर यह भी जो कर मान लो ये भाई उसके खिलाफ है या मैं खिलाफ हूँ, जो मेरे से विरोध रखते होंगे वो ऑटोमेटिकली ये तो होता है, ये उधर चला जाए, ये तो जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, ये मेरा भाईचारा खड़ा है, हमारे बच्चे खड़े, सारे बिल्कुल पूरा गांव ही खड़े है, लगा लो। कमिटमेंट पूरा नहीं किया, जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया, पूरा नहीं 1% भी नहीं किया। अच्छा जी। जैसे चुनाव से पहले कुछ वादे करे होंगे, हल्के में नहीं किया है, फिर गांव में तो चलो गांव में तो करेंगे। भाई वादा तो यह है, हाँ। मैं अपनी समस्या लेकर चला गया, मान लो क्या हुआ, उसी दौरान बिजली के छापे पड़ने शुरू हो गए और हो जाता भाई गांव गरीब आदमी लगा लेते हैं, किसी को मीटर थे किसी के नहीं थे, वो पूरे को कोई विशेष बात नहीं थी भाई अगर किसी ने बिजली की है। हालांकि बिजली की चोरी करना गलत बात है, वो कानूनन गलत है, नहीं करनी चाहिए, पर लोग कर लेते हैं, होता है अमूमन कर लेते हैं। पूरे हरियाणा में हो रही थी, जब छापे पड़े तो किसी का 7 लाख का बिल, किसी का 5 लाख का बिल, किसी का वो है। जब लोग जाने लग गए मौके के विधायक के पास में, अगर में छापे पड़ रहे हैं, तो बोला मेरे 10 लाख का गिर गए, तो ये जवाब नहीं होता। वहाँ जवाब क्या होता है, वहाँ बिजली बोर्ड को जो अधिकारी डेली हाजिरी लगा के जाते हैं उनको कहता है भाई 1 महीना किसी का वो नहीं डालोगे, जब तक सारे हल्के में अनाउंसमेंट करते भाई जिसका मीटर नहीं उसको मीटर का कनेक्शन दे दो, हिसाब की जो बात हाँ, होती है। और इसके बाद आप चेकिंग कर लो, उससे पहले आप कोई चेकिंग नहीं करोगे। मान लो मेरा मीटर नहीं लग रहा तो मैं बिजली तो मेरे घर में जड़ेगी ना, तो मैं चोरी करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉमन बात यह थी कि मैं समस्या लेगा, मेरे इन हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, इससे राजनीति नहीं चलती भैया। मतलब कर रहे थे चोरी भी, उसके भी छापा पड़ गया।
भाई पता नहीं उन लोगों को क्या है, मतलब टालने वाली बात बात है। ही मैं नहीं कह सकता भाई उसने क्या करे क्या नहीं, पर कहने वाली बात, टालने वाली बात है। तेरे साथ क्या मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब अपने आप को भी पीड़ित दिखा दूंगा मैं, तो उससे बात नहीं बनती। देखो समाधान करना उस चीज का बहुत बड़ी बात होती है। देखो विधायक होते हैं, विधायक कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, लेकिन विधायक ने ये चीजें रखना चाहिए कि जो सही तरीके की बात होती है, जो संवैधानिक बात होती है, जब पंचायत की बात होती है, वो रख दे, उसमें कोई दिक्कत। और भैया क्या था, हमारे उसके वैचारिक मतभेद हैं, गांव के समाज के भाई नौतानीदार हैं शादियों में, उसको नेता बनाया था। और दर्द हमें कोई मजाक में कुछ भी कहे, उससे इस गांव में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस हमने किया उसके लिए, सबसे ज़्यादा नेता बनाया था भाई। बिल्कुल है, जब एकदम से दिन और रात का फर्क हो गया, ऐसे थोड़ा होता है यार। हल्के को जोड़ा जाता, समाज को जोड़ा जाता, कहीं तो तू खड़ा को काम कर, बदलना। सुनो, अब कोई ना कहे, एक आदमी से जा घर में पूछ ले क्या राय है आपकी, नहीं तो आज उससे बड़ा, उससे ताकतवर कोई नेता नहीं था यहाँ, उससे ताकतवर कोई नेता नहीं होता। सिर्फ कमिटमेंट। देखो निर्दलीय चुनाव लड़ा भाई, मेरे पास कुछ नहीं है पर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं तन मन धन कुछ नहीं, पर मैं आपके साथ तो खड़ा हूँ, तन से तो साथ खड़ा हूँ। कोई किसी का धन मांगने नहीं जाता, और किसी ने बिक का वोट नहीं दी थी, और ना कोई बिक का वोट देता है। लोगों की एक वो थी भाई हमारी बिरादरी का नेता बने, देखो और नेता बनाया। और पहली बार जाट बिरादरी ने इतिहास की, जब से चुनाव शुरू हुआ है हरियाणा में, जब से लोकतंत्र देश आज़ादी के बाद, सबसे ज़्यादा जाटों ने एक पार्टी, एक आदमी को वोट गिरी थी। इवन 1987 में देवीलाल ने 85 सीटें जीती थी 90 से, उसके बावजूद भी देवीलाल को इतनी सीट मतलब हो रही, क्योंकि उस समय भी एक के गांव में दो पार्टियां थी, जो एक कांग्रेस के साथ थी, एक देवीलाल के साथ थी। पर पहला चुनाव यह था कि दोनों पार्टियां जहां भी दो ग्रुप थे, वो एक चारपाई पे बैठ कर वोट गिरी हैं। और उनका मजाक बना दूं मैं किसी का, मेरे पास कोई समस्या लेकर आए, मैं उसका मजाक बना दूं। ये जन जो प्रतिनिधि होते हैं ना, ये उनका काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल मैच्योरिटी होती है, या तो आप या तो सुनो, या तो एक आपने चीज़ बनिया प्रयास के एकदम से प्राप्त हुई, जो कई बार हार गए बनते हैं ना, उनसे देखो, ठीक है ना। जिसकी शादी 35 साल 40 साल की उम्र में होना, वो जाना है भाई बहू का क्या महत्व है, और जिसकी होएगी 18 साल का होंगे, उसने तो बेरा है कोई ना कोई हो गया काम। सही बात है, समझ गया क्या? तो यह तुरंत मिल गई, इसलिए महत्व का पता नहीं चलता लोगों को। कोई भी है जो गस्से खाक बनता है ना, उसको पता होता है उसका क्या महत्व होता है। और यही खट्टर के साथ हुआ। खट्टर अगर गस्से खाक 2 4 5 4 बार एमएलए का चुनाव हार कर एमएलए बनकर सीएम बनता ना, तो उसका पता चलता क्या महत्व है वर्कर का, तुरंत बन गया, उसका महत्व नहीं हुआ। सही बात है भाई, जो कोई चीज आसानी से मिल जाए ना, तो उसका महत्व नहीं होता। तो भाई आपका क्या नाम बताया था आपने? गुड्डू भाई, ये कह रहे थे भी आपने 20 लाख रुपए कई दिन में मेरे भी देने हैं, 20 लाख रुपए दे। तो इस चीज की बात उठाई, क्योंकि ये तो पूरे हरियाणा में चलेगी। मतलब किस तरीके की बात थी वो, मतलब पूरा डाउट क्लियर कर दे दर्शकों को। मैंने पैसे दिए थे इनसे, पैसे दिए थे, तो इन पैसे मेरे से दिए नहीं। अच्छा, इनके साथ मैंने काम करा था। अच्छा, इन वापिस पैसे नहीं दिए मेरे, इसलिए देने। हाँ। तो फिर मांगे नहीं आपने? मांग लिया ना, कहा हम देते ही नहीं। और हमने किसी को दिए नहीं आज तक। रिकॉर्ड है हमारा, तो ठा लो रिकॉर्ड। गांव में हो रहा के भी है, वो 20 आदमी है तो ये हल्के के। अच्छा, ये जो हमने पैसे दे दिए तो भाई मार तो रह गया के, किसी को दे दिए तो हमने। अच्छा हाँ। अच्छा, ये क्या हो रहा है, जैसे कि बसें चलाना, या फिर गरीब बेटी की घरे पे हम कन्यादान डाल के आते हैं, गरीब के उसमें लड़की की शादी करवाते हैं, ये सच्चा है? अरे भैया ना मारेगा तू, किसी कन्यादान डाल दे। चुनावी सीजन होगा, कोई भी एमएलए कोई भी मंत्री करेगा जी। चुनावी सीजन में सब अपना करेंगे, लुभाने के लिए तो। अच्छा, कोई भी है जी। यार मैं सरपंची में खड़ा हूँ, मैं इसको भी लुभाऊंगा, उसको भी लुभाऊंगा, उसको भी लुभाऊंगा, सारे दौरा जाऊंगा। इतने यहाँ खड़े ना जी, सबका अपना मत है। हाँ। सबके, कोई बढ़ाना का भी पाओगा, कोई शशिकांत का भी पाओगा, कोई धर्मा का भी पाओगा। राजा। तो सबके अपने पर्सनल मतभेद भी हैं जी। हम शशिकांत के साथ लगे भाई, 2 साल आ रहा, हमने अपने गांव को छोड़कर भी उसको वोट दिए, लेकिन उसने भी कुछ नहीं करा जी। देखो, गांव तो होता छोटा, और जब इतना बड़ा विधायक पूरे हल्के का, तो गांव को नहीं जोड़ पाया, तो मैं समझ नहीं पाया उस चीज को। क्या वही बात है ना जी, सबके अपने पर्सनल गांव को जोड़ना चाहिए ना, क्योंकि गांव जब जहाँ खड़ा होता है तो एक बार जोड़ लिया, जब किसी का कुछ कराया ही नहीं, उल्टे जवाब दिए। कोई भी आदमी चलेगा, उल्टे जवाब दिए तो जवाब में तो फिर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, मैं फिलहाल मछरौली गांव में हूं, और पूरे हरियाणा में मैं बता देता हूं, ये समालखा, ओके सर, थैंक यू, ओके। तो पूरे समालखा विधानसभा में ये पूरी हरियाणा में देखी जाएगी, बाहर भी देखते हैं लोग। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहोगे, कमेंट करके बताना। तब तक के लिए नमस्कार। मैं भी कंफ्यूज हो गया, धन्यवाद।